हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। देखो, ये जो टॉपिक है काफी कंसेप्चुअल है, इसके साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। डे टू डे लाइफ में हम थर्मो वर्ड यूज करते हैं। ये जो थर्मो वर्ड है, थर्मो, थर्मोमीटर सुना है आपने, है ना। थर्मो, थर्मो कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड है। थर्मो मीन्स हीट। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स मीन्स फ्लो। डायनामिक्स मीन्स फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स ओवरऑली क्या समझाता है? फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो, कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ये भी हमने नोटिस किया होगा कि हीट के ट्रांसफर नोटिस किया आप। देखो, जैसे घर से आप क्या लंच बॉक्स पैक करके लाते हो, है ना। कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे आप स्कूल या कॉलेज पहुंच गए, क्या होता है कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर आज इट इज रहता है मेंटेन, नो, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना। जो गरम गरम खाना अपनी मम्मा ने दे दिए थे, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, देखो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें एक टर्म है सिस्टम। एक है सिस्टम, अनदर हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग, एक है सिस्टम, अनदर वन सराउंडिंग। देखो, सिस्टम, सपोज एक ग्लास वाटर ले रहे, ठीक है। एक ग्लास वाटर ले रहे हैं, इसमें हॉट वाटर है, ठीक है। इसमें हॉट वाटर रखा हुआ है, हॉट वाटर। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जिस पार्ट को हम स्टडी करेंगे, मीन्स जिस पार्ट में फ्लो ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट को हम स्टडी करेंगे, उसी पार्ट को कहते हैं हम सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जो भी हमारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्लियर, जो भी हमारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको कहते हैं सिस्टम, क्लियर। इसके अलावा जो रह गया उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग, क्लियर। और ये सिस्टम और सराउंडिंग कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये मिलके हमारा फॉर्म करते हैं यूनिवर्स, क्लियर। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे, इसमें से हमारा फॉर्म होगा यूनिवर्स, क्लियर। तो हमारा जो स्टडी है, पार्ट ऑफ स्टडी, वो होता है सिस्टम, सराउंडिंग। इसके अलावा जो रह गया, जो हमारे मतलब का नहीं है, वो है सराउंडिंग। तो जैसे ये सेम ग्लास ऑफ वाटर कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है ना, इस वाटर का। तो हमारे लिए ये ग्लास ऑफ वाटर हो गया सिस्टम, क्लियर। ग्लास ऑफ वाटर हो गया सिस्टम। इसके अलावा जो रह गया वो हो गया हमारा सराउंडिंग। देखो, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उसको सराउंडिंग कह सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये हमारा सिस्टम, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर सिस्टम हो गया, ये सिस्टम। इसके अलावा जो रह गया वो कहते हैं हम सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन रहता है? ये बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है? सेपरेट करता है हमारा बाउंड्री, क्लियर। तो सिस्टम जो पार्ट ऑफ स्टडी है, जिसपे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो हमारे काम का है ना, उसको सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो रह गया वो हो गया हमारा सराउंडिंग। देखो, सिस्टम का डेफिनेशन आसान है। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under study, which is under study, क्लियर। जो आपका काम की चीज है ना, जिस पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
उसका क्या कहेंगे बच्चों, उसका कहेंगे सिस्टम। इसके अलावा अलावा जो रह गया वो सराउंडिंग, तो मैं लिख सकती हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, remaining part of the system is known as surrounding is known as surrounding। क्लियर, दोनों मिला के क्या फॉर्म कर देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब कंबाइन हो गए फॉर्म होगा हमारा यूनिवर्स। क्लियर, तो लास्ट में लिख सकते हो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछता, ठीक है, बस आपको आइडिया के लिए। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या फॉर्म हो गया, यूनिवर्स, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्लियर सबको। देखो ये सिस्टम जो होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड है। देखो सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं। सिस्टम, देखो सिस्टम होता है मेनली 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, जो सिस्टम है हमारा सिस्टम, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर, वन इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, सेकेंड में आता है हमारा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्ड में आता है हमारा, थर्ड में आता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो इसको कैसे समझेंगे, 3 सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स कहता है ट्रांसफर ऑफ हीट और एक्सचेंज ऑफ हीट, तो भी कह सकते हो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, उस बेसिस से हम समझेंगे। ठीक है, चाय तो सभी पीते होंगे, है ना। सपोज दिस वन कप ऑफ टी। क्लियर, इस ऑफर में ऐसा रखा हुआ है। चलो इसमें रखी हुई है टी, ठीक है, कप ऑफ टी एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे, देखो ये जो कप ऑफ टी है वो हमारे लिए क्या होगा बच्चों, जिस चीज में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, है ना, वो हमारे लिए सिस्टम, तो कप ऑफ टी हमारे लिए सिस्टम बन गया। तो इस कप ऑफ टी, इसमें आप बताओ, हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, हीट का ट्रांसफर। सपोज आप लेके आए गर्मा गर्म चाय, कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, मीन्स क्या हो रहा है इसमें, इसका एनर्जी चेंज हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ, ये पहले कप में था, धीरे धीरे सराउंडिंग में स्प्रेड हो रहा है ना, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। मीन्स इसमें से आपको इतना तो समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लियर, क्या ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक, क्या मैटर का ट्रांसफर हो पाएगा, मैटर ट्रांसफर हो पाएगा। सपोज इसमें आप शक्कर कम है, शुगर कम है, ठीक है, आप और शुगर ऐड करना चाहते हो, कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो इसमें मैटर का ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल हो जाएगा। तो ओपन सिस्टम में बच्चे क्या होता है, बोथ मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन एक्सचेंज। क्लियर, क्लोज सिस्टम सेम ही एग्जांपल लेते हैं, वही कप ऑफ टी। क्लियर, वो कप ऑफ टी में हम क्या कर देंगे, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, ऊपर से हम लीड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लीड, ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। ये अब बताओ इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्या, इसका टेम्परेचर जितना था कुछ टाइम बाद उतना ही रहेगा या फिर चेंज होगा। बिल्कुल, लीड बंद करने से क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है। तो मीन्स इसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है। क्लियर, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें लीड है, ढक्कन है, तो ऊपर से आप कुछ भी ऐड करो,
कप के इनसाइड जाएगा? नो, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैटर, कोई भी मैटर ऐड कर रहे हो, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? तो ओपन सिस्टम में बोथ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी अकर, इसमें ओनली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? और एक एग्जांपल ले सकते हो रेफ्रिजरेटर का, एक क्लोज रेफ्रिजरेटर, क्लोज रेफ्रिजरेटर, ये हो जाएगा हमारा। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर होगा? नहीं। मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ओपन रेफ्रिजरेटर में, ओपन रेफ्रिजरेटर में कैसा टाइप सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। देखो लास्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? थर्मोफ्लेक्स सबने सुना होगा, थर्मोस। देखो इसमें क्या होता है? थर्मोस की बोतल रखी हुई है ना, इसमें कुछ ग्लास के लेयर होते हैं अंदर, है ना, हाईली सील्ड, ताकि ये कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक इसमें पानी आज ही रहता है। गर्म पानी रखते हो तो गर्म ही रहता है ना, थर्मोस बोतल में, या फिर ठंडा पानी रखते हो तो वैसे रहता है। हम इसको कोई भी सिस्टम कंसिडर करेंगे तो कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम आपका कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैम कैसे? देखो आप जो थर्मोस में पानी लेके आते हो, ठीक है, उसको हम मानते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है कि उसमें टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन रहता है। 2 3 4 दिन पहले आप बोतल में गर्म पानी रख के उसको एज इट इज छोड़ दो, क्या 4 दिन तक वो उसका टेम्परेचर एज इट इज रहेगा? नो, मीन्स कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं। तो ये कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों तक तो इसमें क्या होता है, ना कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कोई मैटर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर वो भी नहीं होगा। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम तीनों सिस्टम को डिस्कस किए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। क्लियर सबको? आई होप। देखो इसमें से सवाल आता है तो बता सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है ना, आसान कंसेप्ट है। देखो मुझे बताओ, मैं बोले थे सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कौन करता है? एक बाउंड्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कौन करता है? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है हमारा बाउंड्री। देखो बाउंड्री भी काफी टाइप के होते हैं, ये रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ना। बाउंड्री कैसे हो सकता है? रिजिड भी हो सकता है एंड फ्लेक्सिबल हो सकता है। कैसे? सपोज ये बीकर है, दिस वन बीकर, लैब में यूज करते हो ना बीकर, तो बीकर का जो भी आप देख रहे हो ये बाउंड्री, ये क्या है? रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल होगा? बिल्कुल ये रिजिड होगा। सपोज, ठीक है, हम इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा देंगे, इसका बाउंड्री यहां तक था, मैं पिस्टन लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर और भी पुश कर सकते हैं, इसका लेवल यहां तक भी ले आ सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा है? ये मूवेबल बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री, तो ये कॉमन सेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है एंड फ्लेक्सिबल हो सकता है। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो सुपर इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो जो थर्मोस का जो बॉटल है, जो आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, मैंने क्या बोला, उसमें ना कोई मैटर का ट्रांसफर होता है, ना कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं, ना उसमें मैटर का ट्रांसफर होता है, ना उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो उसमें जो थर्मोफ्लेक्स है ना, ठीक है, इसका जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक,
एडियाबेटिक में नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्लियर? तो पूछे तो बता सकते हो इसका वाल कैसे टाइप का होता है, एडियाबेटिक होता है। देखो नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अनदर वन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक बोलते ना इंटेंशन, तो आप इसको ऐसे समझो, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी हम लेते हैं, सपोज मास, प्रेशर है ना, प्रेशर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जितने भी यूनिट हम लेते हैं, देखो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में कैसे उनको कैटेगराइज करेंगे। इंटेंशन मीन्स उस मास पे कोई इंटेंशन ही नहीं है, ऐसे मान लो। इंटेंसिव इस वर्ड से अब लिंक कर सकते हो, इसका मास से कोई लेना देना नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, मीन्स ये मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जो मास पे डिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये होता है मास डिपेंडेंट, ये होता है मास इंडिपेंडेंट। मास इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव कोई इंटेंशन ही नहीं है। क्लियर? ऐसे करके याद कर सकते हो। मास इंडिपेंडेंट का मीनिंग कैसे समझेंगे? देखो सपोज आपको क्या पता है, जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस, को बायो में पड़ता है 27 डिग्री सेल्सियस, चलो 25 हो चाहे 27, रूम टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज इस कमरे का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम बीच में क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, वॉल बना देंगे, ठीक है, छोटे छोटे कमरे में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया? क्वांटिटी कम हो गया। क्या रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा? नो। तो टेम्परेचर होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, कुछ एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल याद कर लो, यही पेपर में आएंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या आता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? और इसमें एक पॉइंट है, हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो इंटेंसिव रेशियो। ये एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद कर लो। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। कैसे? देखो सपोज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम दोनों होते हैं हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो मास, इसमें वॉल्यूम। मुझे बताओ जितने टाइप के एनर्जी है क्या वो मास पे डिपेंडेंट है? आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, इक्वल टू MC स्क्वायर। जितने भी एनर्जी, चाहे आप इंटरनल एनर्जी कहो, एंथैल्पी कहो, हीट फ्री एनर्जी कहो, एंट्रोपी कहो, ये सारे किसमें आते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव का एग्जांपल, बस ध्यान में आपको रखना है। एक पॉइंट तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव होगा। और बाकी जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई इंटेंशन है नहीं भाई उनका, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डिपेंडेंट होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है।